में तीसरा राजा पैदा हुआ जिसका नाम सुलेमान था। और परमेश्वर ने उसे कहा, सुलेमान मांग, मैं तुझे दूंगा। उसने ना तो अपने दुश्मनों का अंत मांगा, ना शोहरत और ना धन। उसने वो मांगा जो सबको हैरान कर देगा, और वो था ऐश्वर्य बुद्धि। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ धन भी दिया, और उसकी बुद्धि का प्रताप सारे देशों में फैलता गया, और वो राजा बढ़ता गया। और उसी दौरान एक घटना होती है इस्राएल में, एक छोटे से नगर में एक माँ का बेटा मर जाता है, और वो माँ दूसरे की माँ के बच्चे को उठाकर अपना बनाती है। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा नहीं हो, नहीं, मुझे दो, नहीं तो छोड़ दो, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा है? कल रात को जब इसका बच्चा मर गया तो इसने अपना बच्चा मेरे पास लौटा दिया, और मेरा जीवित बच्चा इसने ले लिया। अब ये भी मेरा बच्चा मुझसे ले रही है। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये बच्चा दासी को दे दिया जाए। और तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी समस्या का राजा करेंगे। आप इन्हें रोके रखिए, मैं अंदर राजा से पूछ के आता हूँ। राजा सलामत रहे। मंदिर की बात दोस्ती आई है, वो बच्चे को लेकर झगड़ रहे हैं आपस में। एक कहते हैं कि बच्चा मेरा है, एक कहते हैं वो मेरा है। तो वो राजा के पास अपनी समस्या काटने वाले हैं। उनको पेश किया जाए। जी बस। चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। राजा सलामत रहे, राजा सलामत रहे, राजा सलामत रहे। क्या समस्या है इनकी मंत्री? राजा सलाम जीवित रहे। राजा जी, एक का बच्चा कल रात मर गया था और एक का बच्चा जीवित है। एक स्त्री ने जीवित बच्चे को चुरा लिया, और वो कहती है, दोनों कहते हैं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। राजा सलामत रहे। राजा जब राजा ने इस समस्या को सुना तो वो अपने मन ही मन ईश्वर से बातें करना शुरू कर दिया, और तुरंत ही उसके ईश्वर ने भी जो उसे बुद्धि दी थी, उस बुद्धि से उसका मार्गदर्शन किया। और जो न्याय अब होने वाला था, उस न्याय को देखकर सब दंग रह जाएंगे, ऐसा उसके परमेश्वर ने उसे मान दिया। मेरी तलवार लाई जाए। मंत्री, बच्चे को मिलाया जाए। इस बच्चे को बीच में रखा जाए। मैं इस बच्चे के दो भाग कर देता हूँ, और आधा टुकड़ा इस स्त्री को दे देता हूँ, और आधा टुकड़ा इस स्त्री को दे देता हूँ। नहीं, ये कैसा न्याय है? ये कैसा राजा है? ये कैसा न्याय है? ऐसा ही किया जाए, ये सही न्याय है। नहीं, महाराज, ऐसा ना किया जाए महाराज। मैं इस बच्चे की हानि होगा वो नहीं दे सकती महाराज। ये बच्चे इस स्त्री को दे दिया जाए महाराज। मैं इस बच्चे की हानि नहीं होते हुए दे सकती महाराज। मंत्री, इस बच्चे को इस स्त्री को दे दिया जाए। यही इसकी सच्ची माँ है, और इस स्त्री को कैदखाने में डाल दिया जाए। राजा सलामत रहे, राजा सलामत रहे, राजा सलामत रहे। जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर नवनीत, और जो अभी आपने नाटक देखा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बाइबल में पहला राजा 3 अध्याय और 16 से 28 का जो एक ये कहानी है, इसको कहानी नहीं कहेंगे पर एक सच्ची घटना है, उसमें से लिया गया है। और उसमें लिखा है सुलेमान का अद्भुत न्याय। और ये एक न्याय अद्भुत था, पर इसके साथ में हम एक माँ की ममता को हम देखते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए आंसू बहाती है और उसकी सलामती चाहती है, भले उसका बच्चा उससे दूर हो जाए, पर फिर भी वो चाहती है कि उसका बच्चा जीवित रहे और सही रहे। और दूसरी बात, एक माँ अपने बच्चे के हानि हुए नहीं देखना चाहती, उस अपनी आंखों के सामने। एक बहुत बड़ी माँ की ममता इस कहानी के द्वारा, इस बाइबल में हमें एक माँ के बारे में पता चलता है। और ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो एक पूरी माँ की ममता के ऊपर बेस्ड है, और ये हमें बताती है। तो सबको इस कहानी के द्वारा आशीष मिले, और आप सभी को जय मसीह की हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।